जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 2 सेकंड्स हैं, बिना गर्दन झुकाए बताइए कि आपने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी है। अगर फेवरेट या नई टी शर्ट होगी तो शायद आप तत्काल बता दें, और काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप 2 मिनट के अंदर ना बता पाएं। यह असर हो सकता है ब्रेन फॉग का। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल टर्म नहीं है जिसके लिए डॉक्टर आपको दवा लिख दे, लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आपको 5 मिनट बाद महसूस हो कि हमने मोबाइल फ़ोन खोला किसी और काम से था और देखने कुछ और लगे हैं, या बाजार में 10 चीज़ें लेने गए थे लेकिन 8 ही लेकर लौटे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि दिन भर निकल गया लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं। ये सारे लक्षण ब्रेन फॉग के हैं, जिसमें हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी ठीक से काम नहीं करती। एक बात को समझने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है, कुछ करने का मन नहीं होता, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती और मानसिक थकावट जल्दी होती है। दोस्तों, ये तो फिर छोटी समस्याएं हैं जो दिख रही हैं। ब्रेन फॉग की 2 सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष दिक्कतें हैं। पहली कि आपको इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव नहीं करने देती। आइंस्टाइन साहब कमाल की बात कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। मतलब एक बार तो सब इम्प्रूव कर लेते हैं, बार बार भी कुछ लोग इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ इम्प्रूवमेंट की स्पीड को, यानी इम्प्रूवमेंट को ही इम्प्रूव कर सकें। और ये तभी हो सकता है जब आप अपना काम डूब के करना जानते हो, जिसके लिए चाहिए कंसंट्रेशन। ऐसा कि आपको हिलाना पड़े तब जाकर आपका ध्यान हटे। जब तक आप अपना कोई काम या कर्म डूब कर नहीं करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश दिखेंगे ही नहीं। इसलिए बड़ी प्रगतिशील कंपनियों में ओपन से सेमी ओपन ऑफिस का कल्चर आता जा रहा है, जहां ऐसे कमरे और काम करने की जगह रहती हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करने से पहले 2 बार सोचे। दूसरी अप्रत्यक्ष दिक्कत है कि ये हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहने से थकावट होती है, जिसकी कमी पूरा करने के लिए यूएसए में कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक का भयावह अलार्मिंग ट्रेंड है। लेकिन कैफीन और शक्कर का असर केवल कुछ घंटे ही रहता है और दोबारा थकान, कंसंट्रेशन और मेमोरी में कमी महसूस होने लगती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के लिए चाय कॉफ़ी थोड़ी कम कर लीजिए, लेकिन जब भी मौका मिले तब चाय, कॉफ़ी, शक्कर, कोल्ड ड्रिंक से हमेशा के लिए छुट्टी पा लीजिए। अब करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल प्रो टिप: ऑलवेज वैल्यू योर कंसंट्रेशन ओवर मनी। मतलब अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं और इस पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसे इस्तेमाल करना तत्काल बंद कर दीजिए या फिर पेमेंट करके ख़रीद लीजिए, क्योंकि लगातार एडवर्टाइजमेंट आपका ध्यान खींचने और इमोशन हिलाने के लिए बनाए गए हैं। इनके प्रति रिएक्ट या फिल्टर करते करते दिमाग थक जाता है और जब काम की बारी आती है तो फोकस नहीं कर पाता। दूसरा, हमेशा डिस्टर्बेंसेस को इंटरप्ट कीजिए। अगर केबल टीवी देख रहे हैं और बीच में ऐड आता है तो उसकी आवाज़ म्यूट कर दीजिए। अगर हॉल में बैठे हैं या एडवर्टाइजमेंट म्यूट नहीं कर सकते तो अपनी नज़रें ऊपर स्क्रीन के एक कोने पर जमा लीजिए। उसी तरह एडवर्टाइजमेंट आने पर मोबाइल हमेशा उल्टा कर दीजिए। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने भी आज तक बेल नोटिफिकेशन चालू करने के लिए आपसे नहीं कहा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। हमारा दिमाग हमारे आदेश के बिना हिलना नहीं चाहिए। अब कुछ बातें करते हैं आसान प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस की। सबसे पहले काउंट दी वर्ड्स। न्यूज़पेपर नहीं तो मैगजीन के 7-8 लाइनों वाला एक पैराग्राफ उठाइए और वर्ड्स काउंट कीजिए। ये एक्सरसाइज बोरिंग है, आपका ध्यान बार बार हटेगा और आप चाहेंगे कि आप कुछ और करने लगें, लेकिन ये एक्सरसाइज जारी रखिए। एक बार काउंट करके दोबारा चेक कर लीजिए। इस अभ्यास से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जल्दबाजी में होने वाली गलतियां कम होंगी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। दूसरी एक्सरसाइज है बैकवर्ड प्राइम काउंटिंग। 3, 7, 11, 13 या 17 में से एक प्राइम नंबर चुन लीजिए और 200 में से उल्टी गिनती शुरू कीजिए। जैसे 13 से शुरू करते हैं: 200, 187, 174, 161, 148, 135, 122, 109, 96, 83। अब 17 से शुरू हो जाते हैं: 83, 66,
59, 42, 25, 18 और 1। ये एक्सरसाइज भी एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। अगर आप इसमें मास्टरी कर लें तो कोई भी 4 डिजिट का नंबर उठा लें और प्राइम काउंटिंग शुरू कर दें। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग, कलरफुल और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टैन रोड्सकी कहते हैं कि न केवल कलरिंग और ड्राइंग एडल्ट्स को रिलैक्स करता है, बल्कि बच्चों और बड़ों में समानांतर रूप से बढ़े हुए कंसंट्रेशन पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कलरिंग करते समय पार्टिसिपेंट्स के हार्ट रेट धीमे हो गए और ब्रेन वेव अल्फा स्टेट में बदल गए। मतलब कलरिंग का असर वैसा था जैसा मेडिटेशन करने पर होता है। डॉक्टर रोड्सकी कहते हैं कि कलरिंग, पेंटिंग या ऐसी कला में हमारे दिमाग में चल रहे विचार धीमे होते हुए रुक जाते हैं और ध्यान मूवमेंट यानी अभी पर आ जाता है। दोस्तों, इसके लिए बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कलर्ड पेंसिल या क्रेयॉन्स का एक सेट ले आइए। कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से प्रिंट आउट निकालिए और 10-15 मिनट हर दिन कलर करके देखिए। और आखिर में मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिस यानी प्राणायाम और ध्यान के असर के ऊपर अब काफ़ी रिसर्च है। आप शुरू करने के लिए बॉक्स और योगिक ब्रीदिंग और साथ में गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके अटेंशन और समय से कुछ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।